मुफ्त आटा स्कीम एहसन अंदाज से आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी। मुफ्त आटे की तकसीम का अमल मजीद 3 रोज तक जारी रहेगा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर रिलीफ का सिलसिला जारी है। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब भर में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। हजारों मुस्तहिक अफराद रोजाना की बुनियाद पर मुस्तफीद हो रहे हैं। सिक्योरिटी के मिसाली इंतजाम, शहरियों को कितारों से छुटकारा, रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों की तरफ से ज़ईफ अफराद की भरपूर मामनत की जा रही है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। मुफ्त आटा स्कीम एहसन अंदाज से आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। मुफ्त आटे की तकसीम का अमल मजीद 3 रोज तक जारी रहेगा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर रिलीफ का सिलसिला जारी है। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब भर में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है, जबकि हजारों मुस्तहिक अफराद रोजाना की बुनियाद पर मुस्तफीद हो रहे हैं। सिक्योरिटी के मिसाली इंतजाम किए गए हैं। शहरियों को कितारों से छुटकारा मिल चुका है। रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों की तरफ से ज़ईफ अफराद की भरपूर मामलत की जा रही है। मुल्तान में वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की कागजाती नामजदगी पर एतराज़ात मुस्तरद करने का मामला। रिटर्निंग ऑफिसर PP 217 के खिलाफ दायर पिटीशन पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने वकला के मजीद दलाइल के लिए समाअत मुलतवी की है। दरखास्त गुजार का कहना है शाह महमूद कुरैशी का कागजात नामजदगी पर एतराज़ात जमा करवाए गए थे। कागजात नामजदगी फार्म पर शाह महमूद कुरैशी ने दानिस्ता मालूमात छपाई थी। शाह महमूद कुरैशी ने साल 2022 में 23 करोड़ 64 लाख रुपए असास से मुंतकिल किए। दरखास्त में शाह महमूद कुरैशी ने तकरीबन 32 करोड़ रुपए के असासों की तफसील बयान नहीं की। असासों और बैंक अकाउंट्स के मालूमात दुरुस्त फ्राहम नहीं की गई। शाह महमूद कुरैशी ने सूबाई असम्बली के हल्का 217 से कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में उम्मीदवारान राय मुंसिब अली साद कांजू ने अपीलें दायर कर रखी हैं। दरखास्त गुजार का कहना है नादहिंदा होने की बुनियाद पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। वाजिबात क्लियर है, दरखास्त गुजार नादहिंदा नहीं है। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक से रिपोर्ट तलब कर रखी है। PP 219 से राय मुंसिब अली ने इलेक्शन पिटीशन दायर कर रखी है। लोधरा से साद कांजू ने इलेक्शन पिटीशन दायर कर रखी है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। मुल्तान में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की गई है। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में उम्मीदवारों राय मुंसिब अली साद कांजू ने अपीलें दायर कर रखी हैं। दरखास्त गुजार का कहना है नादहिंदा होने की बुनियाद पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। वाजिबात क्लियर हैं, दरखास्त गुजार नादहिंदा नहीं है। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक से रिपोर्ट तलब कर रखी है। हारूनाबाद में शहरी का अहसन इक़दाम। शहरी ने ज़ाती पैसों से THQ में डायलिसिस वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। मियां आसिफ सना का कहना है मैंने अस्पताल को 5 डायलिसिस मशीनें अतिया की हैं। मज़ीद बताएंगे शर्जील हाशिर। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, हारूनाबाद के शहरियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। हारूनाबाद के शहरियों को सेहत के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना था। THQ अस्पताल हारूनाबाद में डायलिसिस वार्ड ना होने की वजह से माहाना सैकड़ों मरीज़ मौत के मुंह में चले जाते थे। लेकिन ऐसी सूरत हाल में हारूनाबाद की मशहूर समाजी शख्सियत हाजी यासीन मरहूम के साहबजादे आगे आए और उन्होंने हारूनाबाद के शहरियों के लिए इस अस्पताल में डायलिसिस वार्ड के क़याम का ऐलान किया है और इसका बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया गया है और करोड़ों रुपए की मशीन इस अस्पताल को अतिया कर दी गई है। इसी हवाले से हम बात करेंगे मियां आसिफ सना से। अच्छा सर, आपको सबसे पहले तो मुबारक हो कि आपने हारूनाबाद के शहरियों के लिए ये एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया। हमें ये बताइए कि इस पर कितने पैसों की जो है लागत आ रही है और इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मेडिसन के हवाले से, डायलिसिस मेडिसन के हवाले से बात करें तो वाइटल वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो 2017 से सरकारी हॉस्पिटल में और हातफ वेलफेयर में मेडिसन तो डायलिसिस की पहले ही दे रही थी। तो अभी जो आज इसका संगे बुनियाद रखा गया है जो मेरे वालिद साहब के नाम पे है, हाजी मोहम्मद यासीन डायलिसिस यूनिट के नाम से, और जिसकी सर और बड़े हाजी साहब मेरे ताया अबू जो हाजी सईद साहब हैं उनकी सरपरस्ती में उनका जो संगे बुनियाद रखा गया है, उसमें 5 मशीनें डायलिसिस की हैं और उसके साथ साथ जो हॉल है वो भी बनना है, तो इसमें करोड़ों रुपए लगेंगे। और साथ इसमें ये है कि जो मेडिसन है डायलिसिस की वो पहले भी
2017 से हम लोग ही वाइटल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से दवाइयाँ दे रहे थे डायलिसिस की, तो अब भी जो है इस हाल को भी इंशाल्लाह वाइटल वेलफेयर फाउंडेशन ही लेके चलेगी। तो आगे भी जो है मेरे वालिद साहब हाजी मोहम्मद यासीन साहब का जो विज़न था उसको लेके चलने की हमने नीयत की हुई है। अल्लाह हमसे ये काम ले ले। अल्लाह हमसे ये काम ले ले, ये कहना है मियाँ आसिफ सना का। इनका इरादा है कि ये आइंदा भी हरूनाबाद के शहरियों की इसी तरह ही खिदमत करें। जी शर्जील, बहुत शुक्रिया आपका। बावल नगर का रुख करेंगे, जहां पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का रमज़ानुल मुबारक में अहसन इक़दाम रोज़ाना की बुनियाद पर 78 पॉइंट्स के जरिए हज़ारों अफराद को सहरी और इफ्तारी कराने का एहतमाम किया जाता है। मरकजी रहनुमा हाफिज़ अमीर हमज़ा का कहना था कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग आवाम की खिदमत को ही सियासत समझती है। दस्तरखान पर हज़ारों अफराद रोज़ाना सहरी और इफ्तारी करते हैं और जेल, हॉस्टल्स और मुस्तहिक अफराद के घरों में भी सहरी और इफ्तारी पहुँचाई जाती है। और अब आपको बताएंगे, सीपीओ मुल्तान मंसूरुल हक राना शहीद सब इंस्पेक्टर वारिस खान के घर पहुंच गए। डीएसपी गुलगश्त उमर हयात लगारी और एसएचओ गुलगश्त सईद अहमद सयाल इनके हमराह थे। सीपीओ ने शहीद सब इंस्पेक्टर वारिस खान के अहले खाना से मुलाकात की। सीपीओ का कहना था, आपका हौसला और कुर्बानी हमारे लिए बाइस से फ़ख्र है और हमारे जज्बों को बढ़ाता है। सीपीओ ने शहीद की कुर्बानियों पर इनको खराज तहसीन भी पेश किया। सीपीओ का मजीद कहना था, शोहदा की कुर्बानियों से ही ये महकमा और मुल्क कायम दायम है। शोहदा, पुलिस की फैमिलीज की वेलफेयर का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। बावलपुर में ईद उल फितर की तैयारियों में बच्चे भी मैदान में आ गए। बच्चे वालिदैन के साथ मॉल्स में शॉपिंग में मसरूफ। वालिदैन के लिए बच्चों की ईद डिमांड पूरी करना मुश्किल हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, भावलपुर में भी ईद उल फितर की तैयारियां जो हैं वो रूज पर पहुंच गई हैं। शहरी जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में बाजारों के साथ साथ मॉल पे पहुंच रहे हैं और जो बच्चों की डिमांड्स हैं, फैमिली की डिमांड है, उनको मीट करें। हमारे साथ यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है जो कि शॉपिंग के बाद अब यहाँ पर रंग बिरंगी जो ऐनक है ईद के खरीद रही है, क्योंकि गर्मी का सीजन भी आ रहा है, तो जो सन ग्लासेज हैं वो भी जरूरी हैं। क्या कहती हैं जी, कितनी शॉपिंग बच्चों की हो गई है और कितनी रह गई है? शॉपिंग तो बच्चों की कंप्लीट ही नहीं हो रही, डिमांड खत्म ही नहीं होती बच्चों की। तो अभी कुछ हो गई, कुछ रहती है अभी। पहले बच्चों की क्या डिमांड थी, क्या लिया है? अब उनकी डिमांड ऐनक की है, तो पहले आपने क्या लिया है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए फ्रॉक्स लिए हैं, सन ग्लासेस वगैरह लिए, हैंड बैग लिए हैं, काफी हद तक से जो लिए हैं अभी कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तो अभी मतलब कंप्लीट नहीं हुई। कपड़ों में क्या क्या लेना है अभी, अगर नहीं लिए? अभी इनके 2 ड्रेस तो रहते हैं, ले लिए अभी 2 और रहते हैं। ठीक है जी, बच्चों से भी बात कर लेते हैं। बेटा, आपने क्या लेना है, क्या ले लिया है और क्या डिमांड की है पेरेंट्स से? हेयर बैंड, सन ग्लासेस, फ्रॉक्स, शर्ट्स, ज्वेलरी और हेयर बैंड वगैरह। ठीक है, तो मामा पापा सब कुछ लेके दे रहे हैं? जी मामा पापा ये तो नहीं कह रहे कि अब बस बेटा और नहीं लेके देना कुछ? नहीं। चलें जी, हमारे साथ और भी मौजूद हैं, जो उनके वाले साहब मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी, बच्चों की डिमांड ईद पर सबसे ज्यादा बड़ी खुशी से मीट की जाती है, तो क्या कहते हैं? जी करते तो है, लेकिन महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, फिर इस वजह से ना फिर बच्चे है तो बच्चे ही होते हैं ना, इसलिए फिर वो करनी पड़ती है। ठीक है। तो अपने लिए क्या सोचा है फिर आप दोनों ने? अपने लिए भी लेंगे इंशाल्लाह, ईद है और बाकी अल्लाह खैर करेगा। ठीक है जी, बिल्कुल। यहाँ पर जो फैमिली है वो सबसे पहले बच्चों की जो डिमांड्स हैं वो पूरी करती दिखाई दे रही है और उसके बाद उनका कहना है कि अपने लिए भी लेंगे। तो बच्चों का भी यही कहना है कि जो पेरेंट्स हैं उनको जिस तरह से हमने कहा है हमने ये चीज़ लेनी है वो हमें लेके दे रहे हैं। और यहाँ पर अभी सन ग्लासेस। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। ईद की तैयारियों के हवाले से रुख करेंगे मुल्तान का, जहां शहरियों ने नए कपड़े खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। मर्द ईद के लिए कुर्ता शलवार, जबकि खवातीन फैंसी लॉन के सूट खरीदने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा ओ नवाज से। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में ईद की तैयारियों का सिलसिला है वो जोशो खरोश से जारी है। जो शहरी हैं उनने बाज़ारों का रुख कर लिया है। शहरियों की कसीर तादाद बाज़ारों में मौजूद है जो अपने लिए, घर वालों के लिए कपड़े लेने में खासी मसरूफ़ दिखाई दे रही है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि आए आप शॉपिंग करने अपने लिए, घर वालों के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं इस जो है वो कंपटीशन के दौर में और महंगाई के दौर में? मतलब मुझे ये रिटेल आउटलेट ऐसा लगता है कि जहाँ पे मुझे सब प्राइस रेंज जो है ना अवेलेबल है। मतलब 950 से लेकर आप 50,000 तक जितने कपड़े चाहें वो यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, सबके लिए जो है ना ये रिटेल आउटलेट जो है ना वो समझे कि इस वक्त एक
अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ यहाँ पे रखी हुई है। सर बताइएगा, महंगाई के इस दौर में अपने जो भी आपका कस्टमर है उसे मजीद रिलीफ देने के लिए आप क्या इकदाम सोच रहे हैं? उसके अलावा ईद के हवाले से कौन कौन सी वैरायटी आपके पास मौजूद है? महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। अगर आप इन्फ्लेशन को देखें तो ये 56% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऊपर चली गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ पे साल पहले 1050 का सूट बेच रहे थे मर्दाना इकोनॉमिकल और 1750 का हम खवातीन का बेच रहे थे, हमारा आज भी वही रेट है। हम उन्हीं रेटों में चीज़ें बेच रहे हैं। हमने जो हिट है, जो महंगाई बढ़ी है, हमने अपने ऊपर ली है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा क्वांटिटी बेच के जो हमारा मुनाफा कम हुआ है हम उसको कम कर लें, और जो कस्टमर है, जो हमारा क्लाइंट है, हम उसको सहूलत दें ताकि उसको आसानी रहे। यहाँ पर दुकानदारों का यही कहना था कि ईद के हवाले से मर्द हजरात जो कुर्ता शलवार मोस्टली पहनते हैं उसमें एक नई वैरायटी यहाँ मुतारिफ करवाई। उसके साथ साथ जो खवातीन है, एम्ब्रॉयडरी का जो उनका फैशन होता है उस हवाले से भी जदीद यहाँ पर कलेक्शन मौजूद है खवातीन के हवाले। जी नवाज, बहुत शुक्रिया आपका। दुकानों में वक्त पे मेहंदी पहुंचाने के लिए मुल्तान के कारखानों में बड़ी तादाद में मेहंदी बनाने का काम शुरू कर दिया गया। अलिश बासिफ इस वक्त कारखाने में मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, ख़वातीन की ईद जो है वो मेहंदी के बिना अधूरी होती है। चांद रात पे और एक दिन पहले जो है मेहंदी लगना ख़वातीन जो है लगवाना हाथों पे शुरू कर देती हैं। तो कारखानों में जो है मेहंदी बनना शुरू हो गई है। इस वक्त मैं कारखाने में ही मौजूद हूँ। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो इधर सबसे पहले जो है मेहंदी घोली जा रही है, क्योंकि एक बड़ी तादाद में यहाँ पे मेहंदी की पैकिंग हो रही है, मेहंदी की तैयारी जो है जारी है। इसी तरह यहाँ पे सबसे पहले मेहंदी घोली जा रही है। इसी तरह अगले रूम में अगर आपको लेके चलें तो वो मेहंदी जो है, अगर मेरे कैमरामैन सबसे पहले आपको पैकेट दिखा सकें, क्योंकि अगर मेहंदी ऐसे पैकेट में नहीं होती तो लगाई नहीं जाती, वो बारीक निकलती नहीं है, हाथों पे लगाई नहीं जाती है। और अगर आपको अंदर दिखा सकें ये किस तरह पैक होती है, मशीन के ज़रिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है रूम में काम जारी है। तकरीबन 8 से 9 लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। इसको यूं मशीन के ज़रिए पैक करने के बाद इसको हाथों से भी पैक किया जा रहा है। इसकी बाकायदा डब्बों में पैकिंग की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे जो कारखाने को देख रहे हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि कितने इनके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्योंकि ईद भी करीब है, चंद दिन रह गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं और किस किस्म की जो मेहंदी है वो तैयार हो रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर तो बहुत आ रहे हैं। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं माल हमारे जो है ना ऑर्डर भी बढ़ते जा रहे हैं। लड़के बैठे हैं, सुबह शाम काम कर रहे हैं और पहले से ज़्यादा जो है ना हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं। माल भी माशाल्लाह बेहतरीन जा रहा है, मार्केटों में आउट साइड पे भी जा रहे हैं, दूसरे शहरों में भी, यहाँ भी चल रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है मेहंदी तो तैयार हो रही है, क्योंकि ख़वातीन की ईद जो है मेहंदी के बिना अधूरी है। इसलिए दुकानों में बड़ी तादाद में जो है रश लगा रहता है मेहंदी ख़रीदने वालों का। तो यहाँ पे कारखानों से मेहंदी बनकर जो है जाती है, पहले दुकानों पे, फिर दुकानों से ख़रीदी जाती है। तो कारखानों में इस वक्त जो है ज़ोरों शोर से काम जारी है, ताकि एंड के दिनों में जो है मेहंदी दुकानों पर। जी अलिश बात से बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रही थी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।